हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मिथिलेश कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल मिथिलेश सर केमिस्ट्री जोन मार्वेलस कोचिंग सेंटर पंडवा मोड़। आज मैं 12th क्लास का चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट वीडियो क्लास में शामिल कर रहा हूँ। ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो 5 स्टेट में पाए जाते हैं, 5 स्टेट्स में। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन बेसिकली हम लोग 3 पे चर्चा करते हैं, 3 पे पढ़ाई होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 11th चैप्टर में 11th क्लास के हम लोग एक चैप्टर में हम लोग ने लिक्विड और गैस के बारे में विधिवत पढ़ाई किया। अब हम लोग 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में द सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको समझ में आएगा कि दुनिया में जितनी भी सॉलिड स्टेट में जो दिख रहे हैं मटेरियल, मैटर, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इन सब चीज़ों का इसमें डिस्क्रिप्शन है। आइए हम लोग देखते हैं। हम एनसीईआरटी बुक को लीड कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि लिक्विड और गैस को क्या कहा गया? वी नो दैट लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड कहा गया क्योंकि वो क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। जो भी स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिखाई पड़ रहे हैं, जो समझाया जा रहा है, उसको एकदम ध्यान से आप लोग देखेंगे। उसके बाद जो अब सॉलिड के बारे में हम लोगों को जानना है, तो सॉलिड का डेफिनेशन यहाँ गिवन है, हम लोग देखेंगे। जी हाँ, आ गया। सॉलिड का है दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट के होते हैं मटेरियल, उनका मास जो है सो कि डेफिनिट निश्चित होता है, वो न घटता है, बढ़ता है, चेंज बिल्कुल नहीं करता है। वॉल्यूम की भी वही बात है, आयतन की, उसका आयतन में भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। यदि 1 लीटर का है तो 1 लीटर ही बना रहेगा, चाहे वो आप किसी भी कंटेनर में डालें। जैसे कि सपोज़ अगर 1 लीटर आपके पास पेप्सी है जो लिक्विड स्टेट में है, यदि आप उसको बॉटल में डालते हो, दूसरा कंटेनर में डालते हो, तो वो 1 लीटर ही रहता है, वो चेंज नहीं करता है 1 लीटर। उसी तरह से मास, अगर 1 केजी का आपका कोई सॉलिड है, उसको यदि कहीं भी आप डाल देते हो, सपोज़ मेरे पास ये अपनी गाड़ी की चाबी है, यदि इसको हम ग्लास में डाल दें, इसको हम हथेली पर रख लें, इसको हम घड़े में डाल दें, कहीं भी डालेंगे तो इसका मास चेंज नहीं करेगा, इसका शेप भी चेंज नहीं करेगा। शेप मतलब आकार। सपोज इसका जो आकार है यह इस टाइप का नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि जो सॉलिड स्टेट के जितने भी मटेरियल होते हैं उनका डेफिनिट शेप होता है, उनका वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है, उनका शेप, मास डेफिनिट। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि एक और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, एकदम स्ट्रांगली। उसको हटाने में बहुत मुश्किल हो सकता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। थर्ड है इसका इंटरमॉलिक्यूलर के बाद इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर वेरी शॉर्ट। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज क्या होते हैं? मतलब दूरियां, एक एटम और दूसरे एटम के बीच की दूरियां बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, यानी वो बिल्कुल पास में रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। बच्चे थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है एकदम फंडामेंटल पार्टिकल्स, एकदम मूलभूत कण, जिन कणों से हैं, जिन चीज़ों से हमारा जो पार्टिकल को बन के तैयार होता है, तो या तो वो एटम से बन के तैयार होगा यानी परमाणु से, या तो मॉलिक्यूल से। जब 2 या 2 से अधिक एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, आपको पता है। और आयन, एटम से आयन बनता है। अगर एटम या तो लूज कर दे इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर ले, तब वो आयन फॉर्मेशन होता है। यानी ये जो हैं एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। आप इस चीज़ को समझिए।
इनका जो पोजीशन होता है कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब ये कैसे है थोड़ा हम लोग इसको देखेंगे। जैसे सपोज हमारे पास दो एटम से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, एकदम ये सटा हुआ है बिल्कुल, ओके। इसका न्यूक्लियस इधर है, इसका न्यूक्लियस इधर है। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इनके न्यूक्लियस का जो बीच में जो जिन जिन अथी से जुड़े हुए हैं ये बॉन्ड से, ये बीच में वाइब्रेट करते रहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इसका 5th पॉइंट, दे आर इनकम्प्रेसिबल। ध्यान देने वाली बात है, इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब होता है उसको आप दबा सकते हैं, प्रेस करके उसको आप घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं उसका शेप को, साइज को। बट इन सॉलिड वो इनकम्प्रेसिबल होता है एंड इसी कारण से वो रिजिड भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो हार्ड है बिल्कुल, वो दब नहीं रहा है ना। तो इनकम्प्रेसिबल हम लोग देख सकते। ऐसे हम लोग बात करते हैं सॉलिड में भी, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कि सॉलिड में भी कुछ गैप्स होते हैं। सॉलिड भी थोड़ा सा एकदम नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है, नेग्लिजिबल, बट वी कांट सी। तो हम लोग समझ सकते हैं, ऐसे हम लोग इसको जानेंगे कि ये इनकम्प्रेसिबल है, ये रिजिड है, ओके। तो ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत ही मार्केबल हैं सॉलिड स्टेट के लिए। अब हम लोग जान जाएंगे, अगर हमको सॉलिड सब्सटेंस के बारे में अगर थोड़ा सा जानना है, तो यदि ये सारे प्रॉपर्टीज़ उन लोगों के अंदर हैं, उन सारे मटेरियल्स में, तो बोलेंगे कि ये सॉलिड पार्टिकल है। क्लियर? अब आप बिल्कुल समझने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी सॉलिड हैं, तो आखिर सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो सॉलिड जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स मीन्स एक है अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप यहाँ देख सकते हैं 1.2 में हम लोगों को जानना है अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सॉलिड के 2 पार्ट हैं, जिसमें हम लोगों को सिर्फ इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। अमॉर्फस के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, क्या है, पहचान लेंगे उसको। तो आखिर कौन सा सॉलिड अमॉर्फस है, कौन सॉलिड क्रिस्टलाइन है, तो इसको जानने के लिए हम लोग आगे चलते हैं कि आगे डिफरेंसेस क्या हैं। तो जितने भी आपको पहले एग्जांपल समझ लीजिए आप जो है सो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर बात करते हैं तो हम लोग क्वार्ट्ज पत्थर देख रहे हैं, फिर उन्हीं पत्थर के भूरा यानी कि सपोज सिलिका बालू से बना हुआ है क्वार्ट्ज ग्लास, यानी ग्लास हम लोग देख रहे हैं घर में जो इस्तेमाल होता है, खिड़की में लगता है कांच, या फिर लालटेन लैम्प के शीशे में होता है कांच। तो वो कांच जो है वो अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। किसका? अमॉर्फस का। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ फिगर दिया हुआ है स्क्रीन पे बुक में, ये है आपका क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल, CRYSTALLINE क्रिस्टलाइन। ये है अमॉर्फस का, AMORPHOUS। क्लियर? क्रिस्टलाइन क्या होता है आप इसके शेप से ही देख सकते हैं, अमॉर्फस क्या होता है आप इसके शेप से ही देख सकते हैं। इसको हम लोग क्रिस्टलाइन कहेंगे, इसको हम लोग अमॉर्फस कहेंगे। क्लियर? क्रिस्टलाइन में देख सकते हैं कि इनके जो अरेंजमेंट ऑफ क्या एटम्स हैं वो बिल्कुल क्या है, रेगुलर। आपको दिख रहे होंगे रेगुलर कैसे हैं, आप देख सकते हैं इसको स्क्रीन से। ये देखिए, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा ये क्या है, रेगुलर है, सब में सभी जगह रेगुलर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे इरेगुलर है, इतना बड़ा यहाँ पे देखिए ऐसा अरेंजमेंट है, इस जगह ऐसा अरेंजमेंट है, ये ऐसा अरेंजमेंट है, तो इनका इरेगुलर होता है। तो ये इसका मेन हुआ। क्रिस्टलाइन का हिंदी हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और अमॉर्फस सॉलिड को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। नाउ अब हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ से देखिए, द क्रिस्टल हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच मीन्स दैट देयर इज ए रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द इंटायर क्रिस्टल। यानी पूरे क्रिस्टल में इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने के कारण ये एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट देते हैं। सारे पार्टिकल्स का कैसा होता है, रेगुलर पैटर्न, नियमित। ओके, बट इन क्रिस्टलाइन इसका एग्जाम्पल भी है, सपोज सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एग्जाम्पल्स हैं हम लोग समझ सकते हैं,
कि वो NaCl नमक, साधारण नमक हम लोग देख सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्वार्ट्स, कोई भी पत्थर, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। बट हम लोग देखिए ग्लास, अभी हम लोगों ने किया था यहाँ से, ग्लास, रबर एंड मेनी प्लास्टिक्स डू फॉर्म द क्रिस्टल व्हेन देयर लिक्विड सॉलिडिटी ऑन कूलिंग। इनके लिक्विड को जब हम लोग कूल करते हैं तब ये अपना एक फॉर्म में आते हैं, सॉलिड फॉर्म में, और वो फॉर्म होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। एंड दीज आर एमॉर्फस सॉलिड्स। एकदम क्लियर हो गया, ग्लास, रबर और प्लास्टिक्स और उससे बने जितने भी मटेरियल हैं सभी एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, फिर वही कंस्टिट्यूएंट आ गया, आप समझ सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इन सच ए सॉलिड हैज़ ओनली शॉर्ट ऑर्डर रेंज। इनका क्या होता है, क्रिस्टलाइन में शॉर्ट ऑर्डर रेंज में होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इन सच एन अरेंजमेंट द रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न, इनका जो पैटर्न होता है वो रिपीट करते रहता है। बट हम लोग देखेंगे किस में, एमॉर्फस में, तो वो ऐसा नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ एग्जांपल में भी देख रहे हैं 2 डायमेंशंस स्ट्रक्चर्स, एक क्वार्ट्ज का है, एक क्वार्ट्ज ग्लास का है। ये क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है और ये एमॉर्फस का। फिर नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड्स। ये लिक्विड के जैसा होते हैं, मतलब इनका जो एकदम बिल्कुल सिमिलर मैच करते हैं। एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। कैसे, आप यहाँ देखिए, बिल्कुल एकदम यहाँ पे आपको दिखेंगे डिफरेंट टाइप का। यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट कर रहा है, इसमें कुछ और है, शॉर्ट, इधर लॉन्ग हो जा रहा है, इधर शॉर्ट हो जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, सबका शॉर्ट ही, मतलब एक ही तरह का सिमिलर। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन जो हैं और उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली बात है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, पहली बात तो सॉलिड होगा तो सॉलिड को हम पिघलाएंगे, मेल्ट कराएंगे, तो वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी बहुत हाई टेम्परेचर में ये मेल्ट करते हैं। एट ए कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर दे मेल्ट एब्रप्टली बिकेम लिक्विड, और तब जाकर के एक कोई खास टेम्परेचर पर जाकर के लिक्विड स्टेट में आते हैं। ऑन द अदर हैंड अमॉर्फस सॉलिड्स सॉफ्टन, ये सॉफ्टन थोड़ा होते हैं, मुलायम टाइप का, ये मेल्ट करते हैं, स्टार्ट फ्लोइंग ओवर ए रेंज टेम्परेचर। इनका रेंज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, ऐसा ये करते हैं। और ये इनका एक शार्प नहीं होता है, थोड़ा इनका रेंज रहता है टेम्परेचर का कि इतना से इतना के बीच में ये मेल्ट करेंगे। अमॉर्फस सॉलिड्स हैव द सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स एज लिक्विड। अमॉर्फस सॉलिड का क्या होता है, एकदम बिल्कुल स्ट्रक्चर फीचर सेम होता है। और ये इनका जो लिक्विड होता है वो एक्सट्रीमली विस्कस होते हैं। विस्कस मतलब समझते हैं आप लोग, ये फिजिक्स का टर्म है। दे हैव बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर आने के बाद ये क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्स एंड एंशियंट सिविलाइजेशन आर फॉर्म बिकम मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द सम क्रिस्टलाइजेशन। कुछ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के तहत हम लोग एंशियंट टाइम्स में क्या करते थे, ये मिल्की टाइप के होते थे। एंड एमॉर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। एमॉर्फस सॉलिड का टेंडेंसी, इनकी प्रवृत्ति जो होती है फ्लो करने की होती है, वेरी स्लोली। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अभी मैं देने जा रहा हूँ। और इसी कारण से जितने भी एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनको हम लोग सीडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, सीडो सॉलिड बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। व्हाई एमॉर्फस सॉलिड आर नोन एज क्या, सुपर कूल लिक्विड या सीडो सॉलिड। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग एक देख सकते हैं हमारे आसपास के जीवन में। मान लीजिए सपोज हमारे खिड़की में कांच लगी हुई है, कांच की खिड़की है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब ये कांच का होता क्या है, 10 साल 20 साल के बाद जब हम इसको देखेंगे आफ्टर लॉन्ग पीरियड, तो ये कांच की जो, सपोज ये कांच मेरा इस विड्थ का है सपोज, अब वेरी लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग देखेंगे तो इस कांच का क्या होने वाला है कि टॉप में ये पतला हो जाएगा,
नैरो और बॉटम में ये मोटा हो जाएगा आफ्टर लॉन्ग पीरियड। ओके, ज़्यादा समय के बाद ऊपर ये पतला हो जाएगा और नीचे मोटा हो जाएगा। ऊपर क्योंकि ये फ्लो किया, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा हर एक पदार्थ को अर्थ की तरफ खींच रही है और इसी ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये इसका फ्लो नीचे की तरफ हो रहा है। इसी कारण से इसका नाम क्या है, स्यूडो सॉलिड। और इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये एमॉर्फस फॉर्म में आ गया, लिक्विड से इसको एमॉर्फस फॉर्म में लाए, ठंडा करके, कूल करके, तब ये सुपर कूल्ड लिक्विड के रूप में है। लिक्विड ही, क्योंकि दिख तो रहा है सॉलिड के फॉर्म में, लेकिन ये बिहेवियर क्या कर रहा है, लिक्विड वाली बिहेवियर कर रहा है। क्योंकि आफ्टर 10 to 20 ईयर्स हम लोग देखते हैं तो खिड़की की जो कांच होती है वो कांच ऊपर पतली हो जाएगी और नीचे मोटी, और जब हम लगाते हैं तो बिल्कुल एकदम स्लिम रहता है, लेकिन कुछ सालों के बाद ऊपर पतली हो जाएगी और नीचे मोटी। ओके, हो सकता है ब्रेक भी कर जाए। अगर 10-20 साल की पुरानी बिल्डिंगें होंगी और उसमें कांच लगा हुआ तो आप उसमें देख सकते हैं इसको एज ए प्रैक्टिकल। अब नेक्स्ट टर्म आता है कि एमॉर्फस सॉलिड जो हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना, आइसोट्रॉपिक क्या है। तो आइसोट्रॉपिक को हम लोग थोड़ा सा हिंदी में समझें। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है समदैशिक। समदैशिक का मतलब हो गया कि आइसोट्रॉपिक क्या होगा, सभी दिशाओं में। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम लोग एमॉर्फस को हम लोग अगर SD से अगर इंडिकेट करते हैं, SD, ओके, SD का मतलब होता है सेम, इन, डिफरेंट। S का मतलब हो जाएगा सेम और इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में इनका जो अरेंजमेंट होता है वो सेम होता है। और इसको हम लोग IAS के नाम से, मतलब IAS ये एक सिंबॉलिक फॉर्म हम बता रहे हैं आपको याद रखने के लिए, ऐसा कुछ टर्म नहीं है, बुक की टर्म नहीं है। IAS का मतलब हो जाता है क्या चीज़, आइसोट्रॉपिक एमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है, आइसोट्रॉपिक, याद रखने के लिए बहुत ही आसान होगा। आइसोट्रॉपिक, A फॉर एमॉर्फस और S फॉर सॉलिड। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे कि एमॉर्फस में क्या होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। एमॉर्फस में क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक नेचर होगा, और ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा इन डिफरेंट डायरेक्शन। एकदम याद रख लेना है, SD और IAS। SD मीन्स सेम डायरेक्शन, IAS मतलब यहाँ पर देख लीजिए आइसोट्रॉपिक इन एमॉर्फस सॉलिड। एकदम क्लियर हो गया। इसको हम लोग एक और टर्म से समझ सकते हैं विथ एग्जाम्पल। आप लोग देख सकते हैं कि अगर सपोज हमारे पास एक अरेंजमेंट है इस तरह का, इस तरह से एटम हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, सॉरी एमॉर्फस सॉलिड के, तो इसका जो ऑर्डर होगा, पहले हम लोग इसको सजा लेते हैं, ऐसे ऐसे A लिख लेना है और सेम ये में डिस्टेंस पे। ओके, अब आप इसको देखिए, अगर इसका हम लोग ऑर्डर देखना चाहते हैं डायरेक्शन में, तो मान लीजिए एक मेरा ये डायरेक्शन हुआ, सपोज मेरा एक ये डायरेक्शन हुआ, ठीक है, एक मेरा दूसरा डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं, एक मेरा डायरेक्शन ये हुआ, एक और डायरेक्शन ले रहे हैं, सपोज ये डायरेक्शन। तो जिस किसी में भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरा ए पैटर्न आ रहा है, ए ऐसे आए तो ए देख रहे हैं ना, ये सारा पैटर्न एकदम एक ही है, यानी कि मेरा SD इसमें फॉलो कर गया, यानी कि सेम डायरेक्शन। ये समदैशिक है, यानी कि सभी दिशाओं में समान। ये है आइसोट्रॉपिक नेचर किसका, एमॉर्फस सॉलिड का। ओके, अब हम लोग आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, बिल्कुल इसका डिफरेंट, उसको एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का विषमदैशिक, एनिसोट्रॉपिक विषमदैशिक, यानी इसमें क्या होता है, इसका हम लोग एक ले लेते हैं एग्जांपल DD का मतलब हो गया डिफरेंट डायरेक्शन। डी से आप लिख सकते हैं डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, और ये D का मतलब हो गया डायरेक्शन। ओके, ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रहेंगे। कैसे, इसको हम लोग देख सकते हैं। सपोज मेरे पास लेते हैं
इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे, ए बी ए बी ए बी, ऐसा कुछ। ओके, ये इसका पैटर्न है। यहाँ चेंज कर देंगे बी ए, डिफरेंट बी ए, फिर बी ए बी ए बी ए, फिर इसको ए बी ए बी ए बी, इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आ रहा है बी ए। ओके, अब इस पर हम लोग डायरेक्शन की देखते हैं। डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन आने के बाद आप देखिए, एक ये डायरेक्शन हम लोगों ने लिया, एक हम लोग डायरेक्शन लिया ए, एक अलग डायरेक्शन लेता हूँ ये। तो आप इसमें देखिएगा कि अलग अलग डायरेक्शन में विषम दैशिक यानी कि डिफरेंट आ रहा है। कैसे, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने आया तो बी ए बी, ऐसा पैटर्न आ रहा है। इस डायरेक्शन में गया तो ए ऐसा पैटर्न आ रहा है। इसमें आ गया तो बी 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 बी। तो ये जिस डायरेक्शन में भी हम लोग जा रहे हैं वो अलग अलग दे रहा है, यानी कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये विषम दैशिक रेंज ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक जैसा नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इसका एक और है कि इसको हम लोग AC से भी इंडिकेट करते हैं। AC क्या है, आप देख सकते हैं AC का मतलब होता है एनिसोट्रॉपिक इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये समझने के लिए मैं ये एक टर्म रखा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये कुछ AC है, मतलब AC है, हम लोग समझ सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए A फॉर एनिसोट्रॉपिक एंड C फॉर क्रिस्टलाइन। तो इसमें क्या है कि इसका आपने ऑर्डर देखा कि ये जिस डायरेक्शन में भी जाएंगे डिफरेंट पैटर्न दे रहा है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में हम लोग आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक के फॉर्म में भी हम लोगों ने समझा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ फिगर में भी समझाया हुआ है, ये एनिसोट्रॉपिक का बेस्ट एग्जाम्पल है। एनिसोट्रॉपिक, इसका ऑर्डर देखिए अलग अलग ऑर्डर आ रहा है। अब अगर इसी को ऐसे देखता है तो इसमें देखिए ये ऑर्डर कुछ सेम आ रहा है। अगर इसको हम लोग ऐसे खींच देते हैं, इसका ऑर्डर कुछ और है, इसका ऑर्डर कुछ और है। तो इस तरीक़ा से हम देख सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछता है जैकबोर्ड में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, सारा टर्म यहाँ समझाया हुआ है, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। मेरा मेन बेसिक फंक्शन है कि हमको समझाना। तो पहले हम लोग शेप पे चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, शेप पे। शेप क्या होता है, तो इसका शेप है कि डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। एकदम इसका जो भी शेप होता है ज्योमेट्रिकल शेप, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, डेफिनिट यानी निश्चित होता है, और इनका बेचारे का इरेगुलर होता है एमॉर्फस का। ओके, समझ गए। नेक्स्ट है अब मेल्ट एट ए शार्प टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक। कैसा होना चाहिए, तो इनका एकदम शार्प होगा कि एकदम इतने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करेगा, और इससे आगे जाएंगे कम होंगे, नहीं करेगा। ग्रेजुअली सॉफ्टन, इसका देख लीजिए आप लोग, ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनका थोड़ा सा रेंज लंबा, ज़्यादा रेंज में आता है किसी भी का। अगर हम लोग इसका सपोज ट्यूब ले लेते हैं, इसका एग्जांपल बेस्ट, ग्लास भी ले लेते हैं, कांच, और फिर हम कोई प्लास्टिक ही ले लेते हैं, तो अलग अलग रेंज ऑर्डर में इनको पिघला करके बनाया जाता है। अब हम लोग क्लीवेज पे चर्चा करते हैं। क्लीवेज को बोलते हैं विदलन। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है, देख सकते हैं आप लोग। क्लीवेज का मतलब विदलन होता है, यानी कि जब हम लोग कट करें, चाहे वो सरफेस, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को सरफेस को करें या एमॉर्फस को, तो जब क्रिस्टलाइन को यदि कट करते हैं तो एक तेज़ उनका एकदम फेस बनता है। फेस जो उनका होगा, कटिंग करेंगे तो तेज़ एक ही जैसा, जैसे कि व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल, यदि नुकीले यदि औजार से उसको कटिंग करते हैं तो दे स्प्लिट इनटू टू पीसेज, एकदम दो टुकड़े में कट जाता है। जैसे कि हम लोग रॉड काटते हैं ना, घर ढालने के लिए जो रॉड का इस्तेमाल करते हैं, आयरन रॉड, जब उसको एकदम शार्प से काटते हैं तो एक क्लीवेज ग्रुप में सीधे कट जाता है बिल्कुल, और 2 पीस में कट जाता है। एंड न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन, तो उनका जो सरफेस होगा बिल्कुल क्या होगा, प्लेन होगा। बट इन एमॉर्फस में देखिए आप, एमॉर्फस में क्या है, व्हेन कट विथ शार्प एज, यदि आप किसी रबर को, किसी प्लास्टिक को यदि काटते हैं, क्यों ट्यूब या टायर है, वो भी एमॉर्फस का एग्जांपल है, एमॉर्फस सॉलिड का। ट्यूब या टायर को हम लोग कट करते हैं तो क्या करता है, वो इरेगुलर शेप देता है। ऐसे भी हम लोग ट्यूब देखिए कट मार के अगर
हम लोग पंचर बनाए जाते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल वाले के पास, तो ट्यूब काटता है तो वो डिसऑर्डर कट जाता है, मतलब वो फाड़ते हैं फिर ऐसे तो इधर से उधर भाग जाता है उसका, तो वो डिसऑर्डर फॉर्म में होता है, उसका क्लीवेज क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे हैव ए डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड दे डू नॉट हैव डेफिनिट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इनका जो है सो कि डेफिनिट नहीं होता है फ्यूजन का, और इनका क्या होता है, डेफिनिट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे टर्म में देखते हैं एनिसोट्रॉपी। अभी हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं कि ये क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, विषमदैशिक ये समदैशिक होते हैं, अभी हम लोग डिटेल्स पढ़े थे। अब नेचर ऑर्डर, नेचर इनका क्या है, तो ये ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड का मतलब हो गया कि ये और ये स्यूडो सॉलिड होते हैं, यानी कि ट्रू का मतलब क्या हो गया, और ये स्यूडो सॉलिड और सुपर सॉलिड ये असली कह सकते हैं ठेठ हिंदी में कि ये असली होते हैं और ये नकली होते हैं। क्लियर। फिर है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऑर्डर इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर है एमॉर्फस का। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने देखा क्रिस्टलाइन और ये एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके टर्म को लेकर के आएंगे जिसका रहेगा 1.3 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, थैंक यू।